तो मौलिक कर्तव्य महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर से मैं यहाँ रिवीजन कर दूं आपको। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का स्थान प्राप्त है, जो कि अगर बिना अधिकार के कर्तव्य जिस प्रकार से निरर्थक हो जाता है, उसी प्रकार से कर्तव्यहीन अधिकार भी क्या करता है, निरंकुशता पैदा करता है। अतः अधिकार है तो कर्तव्य भी होने चाहिए, कर्तव्य है तो अधिकार भी होने चाहिए। जैसा कि माता पिता की संपत्ति में आपका अधिकार है तो आपका कर्तव्य भी है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो है बहुत बाद में यानी 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से जोड़ा गया था, जो कि भाग 4 क में, चूंकि 4 तक हमने पढ़ा था, डीपीएसपी का पार्ट होता है, 4 क में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। साथ ही 51 क जो कि अनुच्छेद है, 4 क में 51 क डाला गया। इसी के अंतर्गत 10 मूल अधिकार 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। आगे चल करके एक महत्वपूर्ण जो मौलिक कर्तव्य दिए गए वो थे 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 ईस्वी में आया, और वह मौलिक कर्तव्य था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को माता पिता या संरक्षक के द्वारा उसको शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। अभी वर्तमान में अगर कोई पूछे कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारत में मूल कर्तव्य को कहां से लिया गया है, तो याद रखेंगे भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो सोवियत संघ रूस से लिया गया। चूंकि कर्तव्य की बात जो मौलिक कर्तव्य की बात सर्वप्रथम कोई देश करता है तो वह है रूस, चूंकि यह साम्यवादी देश है, और यहीं पे मौलिक कर्तव्य सर्वप्रथम दिए गए थे अपनी जनता को। उसी प्रकार से वहीं से कॉपी करके भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को लिया गया। तो यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य याद रखेंगे, मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है वो रूस के संविधान से लिया गया है। एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। अब जो 11 मौलिक कर्तव्य है उसका संक्षेपण में थोड़ा थोड़ा जानकारी आप लोग सुन लें। पूछ देगा कि इनमें से कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आपको छांटने में मदद मिलेगा। सबसे पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करें। जो भारतीय संविधान कहता है उसको पालन करना है, उसके आदर्श, उसका जो कॉन्सेप्ट है और जो संस्थान है, जो संसद है, या जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, उसका आदर करना। कहीं अगर राष्ट्रगान हो रहा है तो खड़े हो जाना है, ये नहीं कि अपने काम में लगे रहना है, तो वो अपमान हुआ। तो इसका आपको क्या करना है, पालन करना है। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो भी महानुभाव थे या आदर्श थे, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं, भगत सिंह हो सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू हो सकते हैं, महात्मा गांधी हो सकते हैं, सभी को आपको हृदय में संजोए रखना है। ठीक है, उनके आदर्श का पालन करना है। उसके बाद भारत की संप्रभुता, यानी भारत जो एक स्वयं प्रभु देश है, अपनी निर्णय स्वयं लेता है, शक्तिशाली देश है। एकता और अखंडता, यानी आपस में भाईचारे की भावना हम लोग बनाए रखें, जिससे कि किसी भी धार्मिक जो एकता है उसमें खंडित ना हो पाए, सब आपस में मिलजुल कर रहें, देश का खंडन ना हो, तो ऐसा प्रयास करना है। हमें देश की रक्षा करना है, और आह्वान किए जाने पर अगर देश को जरूरत है आपकी, तो उस समय राष्ट्र सेवा के लिए आपको स्वयं को समर्पित भी करना है। भारत के सभी लोग आपस में समरसता और भाईचारे की भावना का निर्माण करें, 5वां कर्तव्य है। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें। जो हमारी संस्कृति है, गंगा जमुना संस्कृति जिसको बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात भी हम कर सकते हैं, तो इसको भी आपको बनाए रखना है। साथ साथ उसका जो कमियां हैं उसको भी दूर करना है। 7वां कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण, या जो जीव जंतु हैं उसकी भी रक्षा करना है। ये नहीं कि जीव जंतु को मार के खा जाए, जो जंगली जीव हैं उसकी भी सुरक्षा आपका कर्तव्य बनता है। पेड़ पौधों को नहीं काटना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बनाए रखना है, ये भी आपका कर्तव्य है।
8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी तर्क पे आपको जोर देना है, अंधविश्वास पे नहीं। मानववाद, जिससे मानव का विकास हो वैसा बात करना है। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना है। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमेशा अपनाना है, तार्किक सोच रखना है। 9वां कर्तव्य है आपका सार्वजनिक संपत्ति, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उसको सुरक्षित रखना है। सामुदायिक भवन हो, सरकारी विद्यालय हो, सरकारी अस्पताल हो, चाहे सरकारी जो भी संस्थाएं, रेलवे हो, डाकघर हो, जो भी हो, उसकी संपत्ति को सुरक्षित रखना है। अब ये नहीं जैसे रेलवे में लिखा यह आपकी संपत्ति है तो बल्ब खोल के चल दिए। पहले क्या होता था, ट्रेन वगैरह में गए, पंखा खराब कर दिए तो कुछ कर दिए। तो सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना भी आपका कर्तव्य है। अगर आप देश के नागरिक हैं, अपने मौलिक अधिकार का यूज कर रहे हैं, तो आपका मौलिक कर्तव्य है, उसको भी आपको करना चाहिए। केवल अधिकार मांगने से नहीं होगा। हिंसा से दूर रहना है, हिंसा की गतिविधि में शामिल नहीं होना है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है, यानी खुद का भी विकास करते रहना है और सामूहिक गतिविधि, सामूहिक रूप से भी देश का विकास हो, राज्य का विकास हो, परिवार का विकास हो, यह भी आपको प्रयास करते रहना है। ठीक है, उसके बाद माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। तो ये 11वां तो हमने आपको 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में आया, वो तो हमने आपको शुरू में ही बता दिया। तो ये टोटल मौलिक कर्तव्य को आपको नहीं बोलना है। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं कि मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के अब तक सरकार के द्वारा क्या क्या उपाय किए गए, कि किस प्रकार से लोग अपने मौलिक कर्तव्य को जानें, उसको समझें। सबसे पहला है मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के उपाय। 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस के रूप में घोषित किया गया। कई बार पूछेगा मौलिक कर्तव्य दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है। मूल कर्तव्यों को विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं उसको स्कूली शिक्षा के माध्यम से यानी चैप्टर बना करके उसको डाला जाए। बोर्ड विज्ञापन आदि माध्यमों से ज्यादा प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, जगह जगह विज्ञापन देकर बड़े बड़े बैनर में आपके मौलिक कर्तव्य को आपकी जानकारी दी जाए। मीडिया जो पत्राचार है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे बहुत सारा है सरकारी मीडिया है, उसके माध्यम से जागृत करना है, लोगों में चेतना अपने कर्तव्य के प्रति जगाना है। मीडिया ऐसे दृश्य दिखाने से परहेज करे जो जनता को उत्तेजित करे। कई बार उत्तेजित करने वाला कंटेंट जो है मीडिया के द्वारा डाल दिया जाता है, जिससे हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क जाता है या कुछ उस प्रकार की गतिविधि हो जाती है। तो ये सब से आपको क्या करना है कि मौलिक कर्तव्य होता है, जो कि आप परहेज कीजिए कि उत्तेजना वाला जो है वीडियो क्लिप कहीं पर भी ना चलाए। ठीक है, या जो वैसे चीज को ना दिखाए जो मूल कर्तव्य से आपको विचलित कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपका प्रभावी बनाने के उपाय। उसके बाद विशेषता क्या होता है मौलिक कर्तव्य का, न्यायालय द्वारा प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, इसको न्यायालय में प्रवर्तनीय ये नहीं है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अगर नहीं भी मानता है तो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। जिस प्रकार से मूल अधिकार संविधान को समझने के लिए मूलभूत महत्व के हैं, वैसे ही मूल कर्तव्य भी है। लेकिन कुछ सरकार के द्वारा अधिनियम के माध्यम से कुछ विशेष रूप से, ठीक है, एक्ट बनाए गए जिसके माध्यम से सजा का भी प्रावधान है। जैसे भारतीय ध्वज संहिता अधिनियम बना 2002 में, उसका सम्मान करना ध्वज का, जैसे कोई व्यक्ति अगर उस पे चल रहा है ध्वज तिरंगा पे गंदा पैर से, या कह सकते हैं उसको जो है पैर के नीचे रखे हुए है, तो वो उस स्थिति में उसको सजा भी हो सकती है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के तहत। उसके बाद राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज आदि का अपमान नहीं होना चाहिए। अब राष्ट्रगीत बजा करके डिस्को डांस कर रहे हैं तो ये सब अपमान करना हुआ, तो इस पे आपको सजा हो सकती है। ये सब सरकार के द्वारा किया गया।
भारतीय दंड संहिता की धारा 153 में राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाना भी, अगर आप आपस में लड़ाई दंगे करवा रहे हैं तो वो भी अनुच्छेद दंड संहिता जो है, भारतीय दंड संहिता 153 के तहत वो सजा आपको दी जा सकती है। ठीक है, इसका महत्व क्या है? एक सचेतक के रूप में है, नागरिकों को अपने देश, समाज और लोगों के प्रति कर्तव्यों के बारे में जो जानकारी देने में मौलिक कर्तव्य मदद करता है, नागरिकों में अनुशासन, प्रतिबद्धता का भाव जागृत करने में मदद करता है, राष्ट्र के प्रति प्रेम, त्याग, सेवा, बलिदान की भावना पैदा करता है। मूल कर्तव्य के संवैधानिक प्रावधान के कारण मूल अधिकार व मूल कर्तव्यों में संतुलन पैदा होता है। केवल अधिकार विहीन कर्तव्य भी जो है निरर्थक होता है, और आपका जो है बिना कर्तव्य के अधिकार भी जो है निरंकुशता पैदा करता है। तो ये दोनों में समन्वय स्थापित करता है। तो इस प्रकार से मौलिक कर्तव्य जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जो हमने घेरा लगाया, जो जो फैक्ट्स हमने बताए हैं वो अति महत्वपूर्ण है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव सेशन की ओर देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव सेशन में कहाँ से क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस आपको देखने, वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन सारे उसी से क्रिएटेड रहते हैं। देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य का, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको करवा दूंगा, अगर नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। इसमें तो दिखा नहीं मौलिक कर्तव्य। चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं जिससे कि कॉन्फिडेंस बन जाए कि यहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बना लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो क्या है कि निम्नलिखित में से बताइए, आंसर इसे दिया हुआ ही है। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो अभी तुरंत हमने बताया था उस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था? तो अभी तुरंत हमने बताया था 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया है कब? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार जो आदर्श हैं वो किस नाम से जाना जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? जो आदर्श हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, उसको मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। 1976 में 42वां जब संविधान संशोधन हुआ तो कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? आपको अभी तुरंत बताया 10 मौलिक कर्तव्य उस समय थे, 11वां जोड़ा गया 2002 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई? तो भाग 4 को। आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4 में भाग 4 को। ठीक है, याद रखिएगा भाग 4 का ही है, लेकिन को में इसको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल सम्मिलित किया गया था? तो अभी तुरंत हमने बताया 42वां। देखिए वही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करके आपको पूछता है। ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। उपरोक्त कथन संविधान के किस
अनुच्छेद में है। तो 48 को हमने जब डीपीएसपी पढ़ाया था उसमें चर्चा किया था, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 48 को। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, ये तो था ही, और ये सब नहीं है। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य में से क्या है? राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रगति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी हो जाएगा। राष्ट्रगान का भी सम्मान करना है, वैज्ञानिक जो सोच है उसको भी विकास करना है, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का भी संरक्षण देना है, साथ ही आपका ये सारे हो जाएंगे, उपरोक्त सभी हो गया। देखिए सारे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आप इजीली अब समझ चुके हैं, अब बना ले रहे हैं। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में निम्नलिखित में किसकी गणना नहीं की गई? देखिए वही हम बोल रहे थे, सार्वजनिक संपत्ति की संरक्षण करना, ये तो है ही, प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा करना, ये भी है ही, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। देखिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है ये 51 में किया गया है, जो कि आपका डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ये मौलिक कर्तव्य में नहीं है। तो इस प्रकार से टोटल आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन थे जो कि इस पे आधारित थे वो हमने आपको करवा दिए, कम ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो जब भी पूछेगा तो इन्हीं सब प्रश्न में से आपको कोई ना कोई प्रश्न मौलिक कर्तव्य से पूछ सकता है। उम्मीद करते हैं कि छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेंगे। नोट्स को हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूरा पीडीएफ ही डाला हुआ है, या कंटेंट में भी पॉलिटी आप अगर डाउनलोड किए होंगे तो उसमें मौलिक कर्तव्य आपको दिख रहा होगा चैप्टर, जो कि हमारी भाषा में है, सामान्य भाषा में, जो सरल भाषा है उसमें हमने आपको करवा दिया। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।